हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस पार्ट 3 में यानी थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 2 अच्छे से देखा होगा और पार्ट 2 में रोल्स थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, शॉर्टकट सीखा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज इसी सीरीज का हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम लोग इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं और किससे रिलेटेड? टेंजेंट एंड नॉर्मल से। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपको हमको परेशान करके दिया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला और बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 9 साइन थीटा, एट थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई आपके पास एक कर्व है, कर्व, उस कर्व पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कर्व के ऊपर जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, हमको बताओ कि वो नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास होगा। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो ऐसा क्वेश्चन तो स्टेट बोर्ड में किया ही नहीं है। तब कौन से कॉन्सेप्ट से करेंगे? सर जी क्या नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम इजीएस्ट वे से बता रहा हूं, इसका एकदम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में बताऊं, अगर आप शॉर्टकट मेथड समझ गए तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आइए, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9, 9 से इंटू कर दिया, 9 प्लस 9 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 9 साइन थीटा दिया। अब ये ध्यान से आप देखो, इसको एकदम ध्यान से देखो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमारे कर्व का इक्वेशन है। बोल रहा है भाई आप इस कर्व पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो बताओ नॉर्मल किस पॉइंट से पास होगा। अच्छा, क्या नॉर्मल और टेंजेंट मालूम है? आओ हल्का सा रिकैप करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, ये कर्व है, और अगर इस कर्व पर, इस पॉइंट पर, कर्व पर एक पॉइंट है, यहां से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया जो इस कर्व को यहां पे टच कर रही है, तो आपको मालूम है सर इसको टेंजेंट बोलते हैं। वेरी गुड, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से देखना, ये जो टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, तब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि सर यही लाइन है नॉर्मल, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब आप सपोज करो ये जो कर्व का इक्वेशन है, ये ऐसे कर्व का इक्वेशन अगर हम उसको ग्राफिकली बनाएं तो आप सपोज करो ऐसे ग्राफ उसका बन रहा है, तो यहां से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ये बोल रहा है भाई हमको ये बताओ कि नॉर्मल किस पॉइंट से पास होगा, ये चारों पॉइंट में किस पॉइंट से नॉर्मल हमारा पास होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। आओ इसको जरा हम लोग एक अच्छा मेथड आपको बताऊं जिससे बिना टेंशन के आप इसको फटाफट कर पाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा सीखो। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, उसका सेंटर a कॉमा b है। लेट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज a कॉमा b एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज r। मान लो कोई सर्कल है, उसका सेंटर a कॉमा b है और उसका रेडियस r है। तब हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b प्लस r साइन थीटा। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो अभी अभी लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब आप सोचो, अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए तो सर अब हम समझ जाएंगे ये जो इक्वेशन है ना सर्कल का है, ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का है, और हम ये इक्वेशन देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। बहुत बढ़िया। आओ
अब अगर ये दोनों को आप मैच करो, ये दोनों को मैच करो, क्या एकदम सेम ऐसा नहीं दिख रहा है? x इज इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b प्लस आर साइन थीटा। सर यहां b नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ? y इज इक्वल टू 0 प्लस 9 साइन थीटा लिख दो। अब बताओ इसके जैसा कन्वर्ट हुआ क्या? अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या है? a कॉमा b। इस सर्कल का सेंटर हमको बताओ, इसका सेंटर क्या होगा? सर इसका सेंटर a कॉमा b। a की जगह बताओ, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो a की जगह क्या आता है? सर 9 आ रहा है, और b की जगह क्या आ रहा है? सर 0 आ रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? 9 कॉमा 0। अच्छा, इसका रेडियस भी बता दो। रेडियस का हालांकि कोई काम नहीं है, रेडियस इसका क्या होगा? अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये देखो रेडियस 9 तो इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 9 है। आओ एक बहुत जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, जब भी हम लोग कहीं भी किसी पॉइंट पर जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से होकर जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इतना आधा मिनट का ही कॉन्सेप्ट है। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, सर ये तो सर्कल का इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और हमने इसका निकाल लिया सेंटर, ये इसका सेंटर है। अब हमको कॉन्सेप्ट याद आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? किसी भी सर्कल पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसका नॉर्मल सेंटर से ही होकर जाता है। तो सेंटर 9,0 है, तो ये जो बोल रहा है भाई इसका नॉर्मल जो है किस फिक्स पॉइंट से पास होगा, तो हमको समझ में आ गया कि नॉर्मल अगर सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल हमेशा कहां से जाता है? सेंटर से होके जाता है। सेंटर क्या है? 9,0। तो ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन ए है। क्या बोलते हो? बात इतनी समझी क्या? आगे बढ़े क्या? चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, इफ द कर्व y is equal to ax square minus 6x plus b passes through point, बोल रहा है भाई ये जो कर्व है, ये कर्व है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हैज इट्स टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू निकालो। अब सीधा सा समझो, इसको हम लोग फटाफट कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। आओ आपको बताऊं, कर्व का इक्वेशन दिया है? यस सर दिया है। क्या दिया है? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस b दिया है। ये कर्व का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है। और पहली लाइन में देखो लिखा है कि ये कर्व ना इस पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 0,4। और हमको मालूम है क्या मालूम है? अगर कोई कर्व, कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कर्व कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? सर 0,4 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह 0 और y की जगह 4 रख दो। तो x की जगह क्या रखेंगे? 0। y की जगह क्या? सर 4 रखेंगे। यहां देखो 0 रखोगे, 0 हो गया, 0 हो गया, b इक्वल टू 4। क्या बात है, a और b निकालना था, हमने b निकाल लिया। अच्छा, पार्ट 2 में हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें हमने एक निकाल लिया, ऑप्शन चेक किया, और एक ही ऑप्शन में वैसा दिया था। अच्छा, इसमें क्या ऐसा हो सकता है क्या? आओ चेक करें। b की वैल्यू क्या निकाल लिया? 4। पहले देखो क्या लिखा है, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। ऑप्शन में पहले a की वैल्यू होगी, फिर b की। अच्छा, b की वैल्यू देखो 4 लिखा है क्या? b की वैल्यू तो -4 लिखा है, तो हमारा ऑप्शन ए कट गया। यहां देखो b की वैल्यू 4 लिखा है, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी में देखो b की वैल्यू 4 लिखा है, सी भी हो सकता है। डी में देखो b की वैल्यू -4 लिखा है, यानी ये नहीं हो सकता। अब गुरु हम लोग दो ऑप्शन में फंस गए, बी और सी में। ऑप्शन बी में भी b की वैल्यू 4 दिया, ऑप्शन सी में भी b की वैल्यू 4 दिया है, यानी कि अब हमको पक्का ए तो निकालना ही पड़ेगा। आओ ये निकालते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई ये जो कर्व है, अगर मैं ग्राफ आपको बना दूं समझाने के लिए, मान लो कर्व हो गया, बोल रहा है कि इसके जो x इज इक्वल टू 3/2 है, मान लो यहां पर x इज इक्वल टू 3/2 है, यहां पर x इज इक्वल टू 3/2, ऐसे ग्राफ बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस। बोल रहा है कि यहां पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये देखो यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
यहां इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3/2 पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। और ये एक मस्त बात अपने को मालूम है, एक्स एक्सिस का स्लोप यानी dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। इसका मतलब अगर ये हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जितना इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, एक्स एक्सिस का। और एक्स एक्सिस का स्लोप अपने को पहले से मालूम है, कितना होता है, जीरो होता है। यानी अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं इस पॉइंट पर इक्वल टू जीरो कर सकता हूं। और इसका मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लूं। कर्व का इक्वेशन देखो ये दिया है, तो इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट, dy बाई dx, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट करो, आएगा 2ax, -6 आ गया। अब हमको कहां निकालना है, dy बाई dx। ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, x इज इक्वल टू 3/2 पर है। यानी इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 3/2। तो ये देखो हो जाएगा 2a, x की जगह 3/2 -6। बताओ यस, ये देखो 2 कट गया, तो बताओ कितना आ गया, 3a -6। लेकिन ये जो टेंजेंट इस पॉइंट पे है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो यानी जो स्लोप x एक्सिस का होगा वही स्लोप इसका होगा। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है सर, जीरो होता है। तो यानी इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो। तो 3a इज इक्वल टू -6, इधर ले जाएंगे +6, a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा, a की वैल्यू आ गई 2, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब हमारा सी खत्म हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। क्या बोलते हो, समझे? हाँ, चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, मस्त क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y माइनस x इज इक्वल टू 1 एंड द कर्व x इज इक्वल टू y² इज। हमने डिस्टेंस तो निकाला, बहुत निकाला, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन, हाँ दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार दिखा कि किसी पॉइंट का, सॉरी किसी लाइन का डिस्टेंस किसी कर्व से कितना होगा, किसी लाइन का डिस्टेंस किसी कर्व से कितना होगा। अच्छा आओ इसको डायग्राम से समझाओ। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो बताओ इस लाइन को ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, अगर सबको एक साइड में कर लूं तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन है। अब ग्राफ से इसको समझो। मान लो हमने ग्राफ ऐसे बनाया, ये है हमारी लाइन, ये हमारी लाइन है, और हमारा ग्राफ ना कुछ ऐसे है, ऐसे समझने के लिए ऐसे। अब बोल रहा है भाई इस लाइन से इस ग्राफ, ये जो कर्व है, कर्व इसका डिस्टेंस बताओ। तो यहां पर कॉन्सेप्ट जरा समझो, कौन सा डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे इस कर्व पर। ध्यान दो ध्यान दो, इस कर्व पर अपने को एक पॉइंट ऐसा खोजना है, एक पॉइंट ऐसा खोजना है जहां पर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इस कर्व पर अपने को एक पॉइंट ऐसा खोजना है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाए। तब ये दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड दिस कर्व। क्या बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझा क्या? अच्छा अगर मान लो हमको ये पॉइंट मिल गया, मान लेते हैं हमको यहां पर पॉइंट मिल गया और हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अच्छा इस लाइन का स्लोप कौन बताएगा? सर लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c से जो m होता है लाइन का स्लोप होता है। अगर यहां से ध्यान से देखो, यहां अगर ध्यान से आप देखो, अगर मैं यहां इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। तब अगर मैं उस लाइन से कंपेयर करूं तो m की वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप 1 है। यानी ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इसका भी स्लोप 1 होगा। लेकिन किस पॉइंट पे, हमको पॉइंट नहीं मालूम है, हमको पॉइंट नहीं मालूम है। अच्छा तो अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूं तो कर्व के इक्वेशन से निकालूंगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है, y²। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो x का डेरिवेटिव बताओ कितना सर, 1 होगा। y² का बताओ सर 2y, और y का हो जाएगा dy बाई dx,
और अगर यहां से मैं निकालूं कि dy बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 1/2y हो जाएगा। अब ये जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है इसके स्लोप के बराबर है, और इसका स्लोप अभी अभी हमने देखा कुछ लाइन का स्लोप 1 है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो स्लोप है 1/2y, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर मैं y निकालूं तो मिलेगा कितना सर, 1/2 मिलेगा। यानी यहां जो हम पॉइंट खोज रहे थे, ये पॉइंट ये मिल गया, पॉइंट 1/2। समझ रहे हो क्या? यानी कि ये जो जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया 1/2। लेकिन सर x भी तो खोजना है। हाँ बाबा, खोज लेंगे x। कर्व का इक्वेशन देखो जरा ध्यान से। कर्व का इक्वेशन क्या लिखा है? कर्व का इक्वेशन लिखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब अगर मैं x निकालूं तो 1/2 का स्क्वायर यानी आएगा सर 1/4 आएगा। यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 1/4 होगा। अब देखो, अब हमको वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। अब जरा ध्यान दो, अब आओ थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का एक फार्मूला यूज करेंगे। यहां एक पॉइंट है और ये अपनी लाइन है। इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल लो, वही डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, आओ एक फार्मूला आपको बताऊं। मान लो कोई पॉइंट x1 y1 है और यहां पर एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको मालूम है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, और ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। आओ यहां पर जो पॉइंट हमको याद आ रहा है, कर्व पर जो पॉइंट था वो 1/4 और 1/2 था। यहां लाइन का इक्वेशन अगर दिखाऊं तो आपने लिख लिया था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला यूज करो तो d इज इक्वल टू ax1। ए समझ रहे हैं क्या? a लाइन में है, यहां पर a की वैल्यू कितना है? 1 है। x1 कितना है? 1/4 है। तो 1 इंटू x1 करोगे 1 इंटू 1/4 प्लस क्या लिखा है फार्मूला में? by1। b की वैल्यू बताओ सर, b की वैल्यू -1 है। y1 की वैल्यू बताओ क्या है? 1/2 है। प्लस क्या लिखा है? c लिखा है, तो प्लस c की जगह क्या है? 1 है। अपान में बताओ क्या लिखूं? अंडर रूट a स्क्वायर। a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ये देखो -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे ये भी 1 आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। यहां देखो 1 से इंटू करोगे 1/4 आएगा, माइनस से इंटू कर दिया -1/2 आया। ये देखो +1 हो गया, अपान में क्या हो गया? √2 हो गया। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए कोई टॉनिक नहीं मिलता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ेगी। अब देखो यहां इसको आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसको 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो यहां देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहां 4 कर दो, यहां भी 4 कर दो, सबका डिनोमिनेटर हो गया 4। तो ये देखो इसका न्यूमरेटर 1 माइनस इसका न्यूमरेटर 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 4 1 जा 4। अब यहां बताओ 4 माइनस 2 आया, 2 प्लस 1 3। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/4। अब ध्यान से देखो अपान में ही √2 दिया है, 3/4 √2 आ गया। अब इसका अगर मॉडुलस ले ले तो आ जाएगा 3/4 √2। अच्छा 3/4 क्या कोई ऑप्शन दिया है? 3/4 नहीं, √2 तो नीचे दिया ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, अगर इसमें हम लोग कहां पे कर रहे थे? अच्छा ज्यादा इधर आ गए, एक मिनट। तो इसमें हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताओ 3 इंटू √2, दिस इज न्यूमरेटर। ये √2 इंटू √2 कितना होगा सर? 2 होगा, 2 4 जा कितना होगा? 8 होगा। 3√2/8 ऑप्शन चेक कर लो, 3√2/8। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है, ऑप्शन ए 3√2/8। समझ में आए क्या? थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है।
और अगर आप स्पीड मेंटेन करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर लिए, किसी में 2 मिनट लगा दो, और 2 मिनट नहीं लेगा। अगर आपको आ रहा है तो खटाखट खटाखट इसको आप इसका स्लोप निकाल लिया, इसका यहां पॉइंट निकाल लिया, फिर पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया, खत्म, ऑप्शन ए पे पहुंच गए। अब अगला वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। इफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ b। तो आपको बताना है कि b की वैल्यू बताओ। इसमें बोल रहा है कि भाई दो कर्व हैं, दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब होता है, हम तो ऐसा समझते ही नहीं। हमको तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी दो लाइन एक दूसरे से राइट एंगल बनाती। यहां तो बोल रहा है भाई दो कर्व हैं, दो कर्व हैं एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, राइट एंगल, एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री। अब इसका कॉन्सेप्ट बताओ। इसका कॉन्सेप्ट सीधा सरल है कि दो कर्व हैं, मान लो ऐसे दो कर्व हैं, तो जहां पे दोनों कट कर रहे हैं, अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दोनों के बीच कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो डायग्राम अच्छे से बना नहीं, आओ फिर से ट्राई करो। ये बोल रहा है भाई एक कर्व ऐसे है और दूसरा वाला कर्व कुछ ऐसे है। यहां पे जो कट कर रहे हैं, यहां पे दोनों कट कर रहे हैं, और कट कैसे कर रहे हैं, एट राइट एंगल। इसका मतलब अगर ये वाला कर्व, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये ऐसे जाएगा, और इस पे मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे जाएगी। ये अब डायग्राम अब परफेक्ट बना है। क्या समझ में आया क्या, व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इसका मतलब समझे क्या, दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब मालूम है। अब आओ ये कॉन्सेप्ट सीखे। ये देखो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप, तो दोनों को अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा सर, -1 आता है। ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट है तो क्या हुआ, है तो लाइन सी। इफ टू टेंजेंट्स, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला कर्व है, पहला कर्व कौन सा है, इधर लिख रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 6x, और दूसरा कर्व क्या है सर, दूसरा कर्व है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा, अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकाल लूं, इस कर्व का स्लोप निकाल लूं, दोनों को इंटू कर दूं, तो -1 आना चाहिए। आओ देखते हैं आएगा क्या। अच्छा, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताओ 2y dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 6। इसका डेरिवेटिव अगर यहां से मैं dy बाई dx निकालूं तो बताओ कितना आ जाएगा सर, 6/2y आएगा। अच्छा, ये तो इस कर्व का हो गया। इस कर्व पे जो टेंजेंट है कहां है, जहां पे दोनों कट कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, अगर यहां से देखो, मैं यहां से dy बाई dx निकालना चाहूं, यानी इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 2by, और y का क्या होगा सर, dy बाई dx होगा, और 16 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। अच्छा, यहां से अगर dy बाई dx निकालूं तो सर ये प्लस 18x ना, इधर आएगा -18x, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2by। अच्छा, इसको काट दूं तो 9 आ जाएगा, -9x अपान क्या आ जाएगा, by। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझो। अब चूंकि दोनों टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अच्छा, तो आओ दोनों को मल्टीप्लाई करूं क्या, मल्टीप्लाई किधर देख रहे हो, अरे बाबा इधर देखो। तो इसका स्लोप कितना है, ये कर्व था, ये स्लोप कितना सर, इसका स्लोप है 6/2y। अच्छा, दूसरे वाले का स्लोप बताओ, दूसरे वाले का स्लोप है -9x अपान में कितना सर, by है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा देखो, इसको थोड़ा कैंसिल यहां से वहां कर दिए होते तो अच्छा था, किया नहीं, यहां कर सकते थे, 2 3 जा 3/y आता, चलो कोई बात नहीं, यहां कर दिया 2 3 जा 3 9 जा 27, -27x अपान में देखो y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1। क्या दोनों साइड में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट कर दूं, हाँ कट कर दूं। अब ये देखो 27x दिस इज इक्वल टू by स्क्वायर। सर जी अब क्या करें, हमको तो b निकालना है और यहां xy लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ये देखो दिया है y स्क्वायर की वैल्यू दिया है 6x,
वही वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो। ये हो गया 27x बी, वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूं सर, यहां 6x रख दो। अब देखो दोनों साइड में x कट जाएगा, अब b निकालोगे तो ये 6 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 2 जा 3 9 जा, तो 9/2 कितना, b की वैल्यू आ गई 9/2। ऑप्शन है क्या 9/2, ये देखो ऑप्शन डी 9/2। समझ में आई क्या क्वेश्चन, मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है ना। हाँ तो कमेंट करते जाने का। चल आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट pxy। नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट, नॉर्मल है, ध्यान से समझना, नॉर्मल है, टेंजेंट नहीं। जहां टेंजेंट रहेगा, जहां कर्व को टच करेगा, वहीं जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो बोल रहा है भाई नॉर्मल is drawn at a point pxy of a curve y is equal to f of x। कर्व का इक्वेशन दिया है y is equal to f of x। The normal meets the x axis at q। बोल रहा है कि वो नॉर्मल जो है ना x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, पॉइंट q पर। आगे लिखा है लेंथ ऑफ pq इज इक्वल टू k, और k बोल रहा है कि हमेशा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। देन इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू 0k इज, तो बोल रहा है कि तब आप इक्वेशन बताओ, किसका इक्वेशन, कर्व का, जिसपे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उस कर्व का इक्वेशन, और वो कर्व कहां से पास हो रहा है, 0 पॉइंट k से पास हो रहा है। देखने में डेंजरस क्वेश्चन है लेकिन है नहीं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तब आपको इजी लगेगा। अच्छा अगर इसको मैं ग्राफ से बनाऊं, ग्राफ से अगर बनाऊं तो सोचो, ये देखो, ये मान लो मैंने जो कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हो गया हमारा कर्व, हो गया ये कर्व हो गया। और अगर ये कर्व हो गया तो बोल रहा है भाई इसका, इस पे कोई एक पॉइंट ले लो, पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, मैं अभी यहां ले रहा हूं, ये देखो एक्स वाई हमने ले लिया। बोल रहा है कि आप इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल हमको मालूम है कि इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसे जाएगा, तो नॉर्मल जो होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। चलो ठीक है, हमने ये टेंजेंट बना दिया और ये नॉर्मल बना दिया। बोल रहा है कि नॉर्मल आगे जाके किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। अच्छा यहीं पे अगर मैं यहां पे ध्यान से देखो, यहीं से अगर मैं देखो यहां पर बना दूं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोल रहा है कि भाई पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है। हाँ पॉइंट क्यू है, यहां कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है हमारा। नॉर्मल आके एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है। और एक खास चीज दिया है, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू किसके बराबर है, के के बराबर। और के क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। ये जो लेंथ है पी क्यू का ना, ये दिया है के बराबर। बोल रहा है भाई ये चेंज नहीं होगा। अब जरा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि हमने भाई ये जो पॉइंट यहां लिया है, ये पॉइंट यहां ले सकता था यहां, तो ये जो है ये कांस्टेंट फिर भी है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही होता। अगर मैं यहां पी ले लूं तो भी ये उतना ही होगा, अगर ये पी यहां ले लूं, यहां पी। अब पॉइंट एक्स वाई बोला है तो कहीं भी ले सकते हैं। ये देखो ध्यान से, हम पॉइंट पी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दो ये वाला डिस्टेंस तो के ही रहेगा। क्या बोलते हो, ये वाला डिस्टेंस के ही रहेगा। अब हम ये समझ गए कि ये जो कर्व दिया है, कर्व कुछ और नहीं, ये है सर्कल। ये जो कर्व हमारा है क्या बना रहा है, कर्व हमारा क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। अच्छा इस सर्कल का देखो ये वाला डिस्टेंस जो है के, तो यानी इस सर्कल का रेडियस क्या हो गया, इस सर्कल का सर रेडियस तो आर होगा। ओके अच्छा, और ये खास चीज दिया है, आप किसका इक्वेशन बताओगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू पॉइंट 0 के। बोल रहा है भाई ये जो कर्व, चलो ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सर्कल का हमको रेडियस भी मालूम हो गया, सर्कल का रेडियस भी मालूम हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है कहां से पास होगा, 0, के से। और जैसे ही हमने पॉइंट देखा हमको मालूम पड़ गया दिस पॉइंट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। और डिस्टेंस ओरिजिन से देखो, यहां पर ये देखो मैंने मान लो यहां पर बना दिया वाई एक्सिस, तो इसका पॉइंट यहीं पर होगा 0, के। ये वाई एक्सिस हो गया, के यानी वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, के। अब हम ये समझ गए भाई ये सर्कल है,
और इस सर्कल का ओरिजिन क्या है? अरे बाबा ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर यहीं पर है। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर सर्कल का सेंटर होगा 0 0। सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0 0। अब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास होता है और उसकी रेडियस अगर r है तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहां रेडियस के दिया है, तो बताओ इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? के स्क्वायर, क्योंकि ये वाले सर्कल का रेडियस के है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर। और ये मस्त है एकदम, पहले ही ऑप्शन में दे के बैठा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या बोलते हो, समझ में आया? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया है? कर्व दिया है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। ये कर्व दिया है, ये देखो x का रेंज दिया है, x की वैल्यू का रेंज दिया है फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये जो कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर इस कर्व पर बोल रहा है भाई आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये इस लाइन के। अच्छा अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे बना लूं, सपोज करो कि इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है और यहां पर मान लो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है ना इस लाइन के पैरेलल है। और लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा, बिकॉज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अच्छा लाइन का स्लोप हमको बताओ, लाइन का स्लोप बताओ। सर इसका बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लो। तो बताओ यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो -1/2x प्लस 0, x की वैल्यू निकालू, सॉरी y की वैल्यू। अब यहां से अगर आप कंपेयर करो तो बताओ स्लोप कितना आ गया? लाइन का स्लोप मिल गया -1/2, यानी कि ये जो टेंजेंट यहां जो पैरेलल होगा उसका भी स्लोप यही होगा। अच्छा स्लोप कैसे, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? तो आओ ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है ये इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ तो कर दो डिफरेंशिएट। तो बताओ y का बताओ सर, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन x प्लस वाई। लेकिन ये कॉस x है ही नहीं, ये देखो कंपोजिट है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई का क्या होगा? dy बाई dx होगा। और dy dx मतलब आप समझते हैं स्लोप है, और इसका स्लोप अभी हमको मालूम पड़ गया कि इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो इस लाइन का स्लोप -1/2 है, इसका मतलब इसका स्लोप बोले तो इसका dy बाई dx क्या है? -1/2 है। कुछ मत करो, dy बाई dx की जगह -1/2 रख दो, माइनस साइन x प्लस वाई, और यहां पर 1, यहां देखो -1/2 रख दिया। ये देखो -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई, यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1/2। तो देखो 1/2 कट जाएगा, यहां आएगा -1। तो ये देखो -1, इस माइनस से माइनस कट गया। हाँ पहले भी काट सकते थे, यहां भी आप कट कर सकते थे माइनस। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि सर साइन x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है बहुत सारे एंगल मिल सकते हैं, पहले हम एक की बात करते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2। अब अगर मैं दोनों साइड को कर दूं कंपेयर, तो यहां से बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? सर ये हमको मिल गया पाई बाई 2। x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या मिल गई? पाई बाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया पाई बाई 2। अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू लिखा है cos, ये देखो y इज इक्वल टू लिखा है cos, यहां कहां गया? छोड़ो यहां, y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई लिखा है, y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई की वैल्यू कितना है? सर पाई बाई 2 है। अच्छा यहां बताओ y इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है? सर 0 होता है। अच्छा y की वैल्यू अगर 0 आ गई, y की वैल्यू अगर 0 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे ये देखो ऊपर इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर पाई बाई 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब हमको मालूम पड़ गया कि जो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ना, इसका यस कोऑर्डिनेट क्या है, π/2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। यहीं से इसी पॉइंट से जब टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था तभी इसके पैरेलल था और तभी दोनों का स्लोप इक्वल था, तो हमने पॉइंट निकाल लिया। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। इक्वेशन आप टेंजेंट पूछ रहा है। अब अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये होता है y माइनस y1, y माइनस y1, y1 बताओ कौन से पॉइंट, जो पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये पहला x1 है, ये y1, y1 क्या है सर, 0 है। यहां बताओ क्या लिखेंगे, यम। अच्छा, फार्मूला लिख दे रहा हूं, क्या होता है फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1। बस इसी फार्मूले में वैल्यू रख के इक्वेशन निकाल लो। y माइनस y1 यहां लिखेंगे स्लोप, और स्लोप तो आपको मालूम है सर 1/2 आया था। x माइनस x1, x1 क्या है सर, π/2 है। अच्छा, इधर y माइनस 0 मतलब क्या, y 2 इधर लाओगे इंटू हो जाएगा 2y, इधर माइनस से इंटू कर दो तो माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस π/2। ये देखो अपान में है ना, अपान में 2 है ना, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4y, यहां हो जाएगा माइनस 2x, ये 2 कटेगा, यहां आ जाएगा पाई। अब सबको एक साइड में रखो, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया है सबका राइट हैंड साइड 0 है, तो माइनस 2x को इधर लाओ, ये होगा प्लस 2x, और प्लस 4y इधर पहले से, पाई को भी इधर लाओ, माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस पाई, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी है, 2x प्लस 4y माइनस पाई इज इक्वल टू। लगे रहिए, मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है। अगर आप ऐसे हार्डवर्क करते रहें तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक MST CET और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।